हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टाइटल है स्टोरी का वो है अ पिट ब्रिम्ड विद वाटर। पिट का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। ब्रिम्ड यानी कि लबालब, विद यानी कि से, वाटर यानी कि पानी, ए यानी कि एक। अपिट एक गड्ढा, ब्रिम्ड जो कि लबालब भरा था, विद वाटर पानी से, ठीक है। एक पानी से लबालब गड्ढा, ठीक है, पानी से लबालब भरा हुआ गड्ढा, ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। तो आगे हम स्टोरी को पढ़ते हैं और वर्ड टू वर्ड उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मीनिंग देखते हैं और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे मैं यहाँ आप लोग को बताती जाऊँगी और आप लोग उन्हें नोट करते जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग अगो अ पॉन्ड वॉज डग्ड बाई अ वेरी एफ्लुएंट किंग एंड इट वॉज अनाउंस्ड दैट one person from each household would have to bring a glass of milk during the night and poured it into the pond. Long ago यानी कि बहुत समय पहले की बात है। A pond एक तालाब, pond का मतलब होता है तालाब, ठीक है। पिट का मतलब गड्ढा होता है और पॉन्ड का मतलब तालाब होता है। अ पॉन्ड एक तालाब, वॉज यानी कि था, डग्ड डग्ड का मतलब होता है खुदवाया, ठीक है। खुदवाया हुआ था, बाई यानी कि द्वारा, अ वेरी एफ्लुएंट किंग, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, ठीक है। अ पॉन्ड वॉज एक तालाब था, डग्ड जो कि खुदवाया हुआ था, बाई अ वेरी एफ्लुएंट किंग बहुत धनी राजा के द्वारा, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब था जो कि खुदवाया गया था एक बहुत धनी राजा के द्वारा, ठीक है। एक बहुत धनी राजा थे जिन्होंने तालाब को खुदवाया था। एंड यानी कि और, इट वॉज अनाउंस्ड, एंड यानी कि और, इट वॉज अनाउंस्ड घोषणा की गई। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा, ठीक है। दैट यानी कि वन पर्सन एक व्यक्ति, पर्सन यानी कि व्यक्ति, फ्रॉम यानी कि से, ईच यानी प्रत्येक, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब परिवार, ठीक है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति वुड हैव ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एक दूध का ग्लास लाएगा, ड्यूरिंग द नाइट रात के वक्त, ठीक है। यानी कि बहुत समय पहले की बात है। A pond was dug by a very affluent king. एक बहुत धनी राजा ने एक तालाब खुदवाया था। And it was announced that one person from each household would have to bring a glass of milk during the night. प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रात के समय एक दूध का ग्लास लाना होगा। And यानी कि और, poured it, poured का मतलब होता है डालना, ठीक है। और डालना होगा इनटू द पॉन्ड तालाब में। सो अतः द पॉन्ड जो तालाब था, शुड यानी कि चाहिए, टू बी फुल ऑफ मिल्क, फुल यानी कि भर जाना चाहिए, ऑफ मिल्क दूध से, ठीक है। मिल्क यानी कि दूध, बाय द मॉर्निंग सुबह तक, ठीक है। मॉर्निंग यानी कि सुबह, सुबह तक जो पॉन्ड है वो दूध से भर जाना चाहिए, क्योंकि राजा ने घोषणा कर दी थी कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति दूध का ग्लास लेकर रात के वक्त आएगा और तालाब में डालेगा। सो द पॉन्ड शुड बी फुल्ड ऑफ मिल्क, अतः द पॉन्ड जो तालाब है, शुड बी फुल
ऑफ मिल्क, दूध से भर जाना चाहिए, बाय द मॉर्निंग, सुबह तक, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, आफ्टर रिसीविंग, रिसीविंग का मतलब होता है मिलना, ठीक है, आफ्टर यानी बाद, रिसीविंग यानी कि मिलना, द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ठीक है, आदेश मिलने के बाद, एवरीबडी वेंट होम, एवरीबडी यानी कि सभी लोग जो थे, वेंट चले गए, होम यानी कि घर, एवरीबडी वेंट होम, सभी घर चले गए, एवरीबडी यानी कि सभी लोग, वेंट होम चले गए, होम यानी कि घर, ठीक है, होम का मतलब घर, वेंट यानी कि चले गए, एवरीबडी वेंट होम, आदेश मिलने के बाद सभी लोग घर चले गए। वन ऑफ द डेनिजन ऑफ द किंगडम मेड अप हिज माइंड टू टेक मिल्क, बट आफ्टर पॉन्डरिंग फॉर अ वाइल ही थॉट, सिंस everyone will bring milk, I could pure water in the place of milk because it would be hard to see in the twilight. After receiving the order, everybody went home. आदेश मिलने के बाद everybody सभी लोग went home घर चले गए। One of the denizen, denizen का मतलब होता है निवासी, ठीक है, वन यानी कि एक, of the denizen निवासियों में से एक, ऑफ द किंगडम राज्य के, किंगडम यानी कि राज्य, मेड अप हिज माइंड, मेड अप यानी कि बनाया, हिज यानी कि अपना, माइंड यानी कि मन, टू टेक, टेक यानी कि लाने का, ठीक है, मिल्क यानी कि दूध, वन ऑफ डेनिजन ऑफ द किंगडम, एक निवासी, ऑफ द किंगडम राज्य का एक निवासी, मेड अप हिज माइंड टू टेक मिल्क, मन बनाया, टू टेक मिल्क दूध लाने का, बट यानी कि लेकिन, आफ्टर पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब होता है सोचना, ठीक है, सोचने के बाद, आफ्टर यानी कि सोचने के बाद, फॉर अ वाइल ही थॉट, बट यानी कि लेकिन, आफ्टर पॉन्डरिंग अ वाइल ही थॉट, कुछ देर सोचने के बाद, आफ्टर पॉन्डरिंग सोचने के बाद, फॉर अ वाइल कुछ देर, वाइल यानी कि कुछ देर, सोचने के बाद, ही थॉट उसने सोचा, थॉट यानी कि सोचा, ही थॉट उसने सोचा, सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क, सिंस यानी क्योंकि, चूँकि, एवरीवन यानी कि हर कोई, ठीक है, विल ब्रिंग मिल्क दूध ले आएगा, ब्रिंग यानी कि लाएगा, मिल्क यानी कि दूध, ही थॉट उसने सोचा, सिंस एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क चूँकि हर कोई दूध लाएगा, आई यानी कि मैं, कुड यानी सकता हूँ, आई कुड मैं सकता हूँ, प्योर वाटर, प्योर का मतलब होता है साफ, वाटर यानी कि पानी, इन द प्लेस ऑफ मिल्क दूध की जगह पर, प्लेस यानी कि जगह पर, ठीक है, दूध की जगह पर मैं ला सकता हूँ प्योर वाटर साफ पानी, बिकॉज इट कुड बी हार्ड टू सी इन ट्विलाइट, बिकॉज यानी कि क्योंकि, इट वुड बी हार्ड यह कठिन होगा, टू सी देखना, सी यानी कि देखना, इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट जो होता है वो शाम के वक्त को कहते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में लोग साँझ भी कहते हैं, इवनिंग का वक्त, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा होता है तो उस वक्त को हम ट्विलाइट के नाम से जानते हैं। तो वह सोचता है, सिंस एवरीवन विल मिल्क जब हर कोई दूध ले आएगा, आई कुड प्योर वाटर इन प्लेस ऑफ मिल्क मैं साफ पानी ले आऊँगा दूध की जगह पर, बिकॉज क्योंकि, इट वुड बी हार्ड यह मुश्किल होगा, कठिन होगा, टू सी देखना, इन द ट्विलाइट शाम के वक्त पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा तो यह देखना मुश्किल होगा कि वह क्या ले आ रहा है। ही क्विकली प्योर्ड द वाटर एंड कम बैक, ही क्विकली, ही यानी कि उसने, क्विकली यानी जल्दी से, प्योर्ड यानी कि डाला, द वाटर पानी को, एंड कम बैक और वापस आ गया, कम बैक यानी कि वापस आ गया, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन यानी में, द मॉर्निंग सुबह में, द किंग, किंग यानी कि जो राजा थे, किंग का मतलब होता है राजा, वॉज एस्टोनिस्ड, किंग यानी कि राजा जो थे, वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, राजा जो थे वो आश्चर्य हुए, टू सी यह देखकर, सी यानी कि देखकर, द पॉन्ड
फिल्ड विद वाटर, जो पॉन्ड यानी कि तालाब था, फिल्ड यानी कि भरा था, ठीक है, भरा था विद वाटर ओनली, केवल पानी से भरा था, ओनली यानी कि केवल, ठीक है, केवल वह जो तालाब था वो पानी से ही भरा हुआ था। इट सो हैपेंड दैट एवरीवन थो लाइक द डेनिजन, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ, दैट कि एवरीवन सभी ने, प्रत्येक ने, सभी ने, थॉट यानी कि सोचा, ठीक है, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ, दैट कि एवरीवन थॉट सभी ने सोचा, लाइक द डेनिजेंट नागरिक की तरह, ठीक है, उस नागरिक की तरह सभी ने सोचा, लाइक यानी कि तरह, ठीक है, सभी ने उस नागरिक की तरह सोचा, उस डेनिजेंट की तरह सोचा। आई विल नॉट प्योर द मिल्क, मैं दूध नहीं डालूंगा, समवन एल्स टू डू, और कोई डाल देगा, ठीक है, सभी ने उस डेनिजेंट, उस नागरिक की तरह सोचा कि आई विल नॉट प्योर द मिल्क, मैं दूध नहीं डालूंगा, समवन एल्स विल डू, कोई और डाल देगा, ठीक है, तो सभी ने ऐसा ही सोचा। और क्या हुआ कि जो तालाब था उसमें पूरा का पूरा दूध की जगह पानी ही पानी भर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट नेग्लेक्ट योर ड्यूटी, हमें जो हमारी ये स्टोरी है आज की, वो हमें मॉरल, हमें नैतिक देती है, हमें यह मॉरल देती है, हमें सिखाती है, डोंट नेग्लेक्ट योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य की उपेक्षा मत करो, हमें अपने कर्तव्य की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी स्टोरी जो है वो हमें सिखाती है, हमें मॉरल देती है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा। डोंट यानी कि मत करो, नेग्लेक्ट उपेक्षा, योर अपने, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, अपने कर्तव्य की उपेक्षा मत करो, ठीक है, क्योंकि जो एक निवासी था उसी की तरह हर किसी ने सोचा कि मैं नहीं करूँगा और कोई डाल देगा। इतने बड़े तालाब में अगर मैं एक लोटे दूध की जगह पानी डाल दूंगा तो पता नहीं चलेगा, और ऐसा सभी ने सोचा और सभी ने एक साथ पानी ही डाल दिया, और सुबह तालाब में राजा ने सिर्फ पानी ही पानी देखे। तो हमें अपनी ड्यूटी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी टालना नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारे स्टोरी में एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर एक तालाब बना हुआ है और एक इंसान दिखाया गया है जो कि तालाब में पानी को मटके से डाल रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।